क्या ऐसा संविधान में है रात को 3 बजे आके किसी को घर तोड़ा जाए? ये संविधान में है। नेता कहते तुम लोग इलीगल हो। अगर हम इलीगल थे तो हमारा वोट भी इलीगल है। हमारा वोट इलीगल है तो MP MLA इलीगल है। MP MLA अगर इलीगल है तो प्रधानमंत्री भी इलीगल। हमारा पहले वोट वापस कराओ, तब तक हम नहीं जाएंगे। जो हमारा वोट नहीं वापस होगा तो हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे, यही जान दे देंगे। हम इलीगल है तो हमारा वोट कैसे लिए? हमारे आज से बैठे हैं ये गुमराह करने के। ये हम लोग 80 साल ये मकान है, ये झुग्गी बनी है क्या? ये आज के बने हैं? ईंटें निकाल के देखो कौन से सन के ईंटें हैं ये आज के बने हुए हैं। ये लकड़ियाँ देखो, ये सिल्ली लगी है आज के। अंग्रेजों जमाने के मकान बने हुए आज के हैं। ये कितनी मोटी मोटी सिल्ली बनी है। ये पाकिस्तान के आए हुए बने हुए हैं, ये आज के बने हुए हैं। जी आप अपना नाम बताएं और क्या यहाँ कितनी झुग्गियाँ टूटी, कितने लोग इस पूरे टूटने में परेशान हैं, कितने लोग बेघर हो गए, ये बताइए। जी मेरा नाम छत्रपाल है, मैं सिविल लाइन दिल्ली 54 से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे तो 200 मकाने हैं और पीछे झुग्गियाँ भी है जी। देखिए कम से कम मकान का हमारा है, ये मकान हमारे 200 मकान हैं। 200 मकान से लगभग इन्होंने ये हमारा ये 2 मार्च को LNDO ने एक नोटिस चिपका कर चले गए जी। 2 मार्च को शनिवार था, शाम को 5 बजे चिपकाया और संडे अगले दिन हम लोगों ने उस नोटिस पे स्टे लिया। उसमें लिखा था कि 4 मार्च को सुबह 5 बजे आपकी ये मकान तोड़े जाएंगे जी। हमने संडे को अगले दिन ही जाके स्टे ले लिया। वो कोर्ट में 3-4 हेयरिंग चली होगी हाई कोर्ट में। 9 जुलाई को जज ने उसको जजमेंट दिया है कि नोटिस जो थी वो कंटिन्यू है, आप अपील कर सकते हो अगली कोर्ट में। अगर हमें अपील करने का अधिकार दिया है, समय दिया है, तो हमको अपील करने का समय देना चाहिए ना। हमको समय नहीं दिया गया। हमको अगर कहा गया आप अपील कर सकते हो तो हमको समय भी देना चाहिए, वो समय नहीं दिया गया। हम अगले दिन अपील भी कर दिए। अपील करने के बाद में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिए, डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिए, सबको बता दिए कि हमारा हो गया है, ये केस नंबर है। लेकिन रात को 13 तारीख को शनिवार को रात को, शनिवार था, रात को 3 बजे पुलिस फोर्स आती है। लोग सो रहे थे, दरवाज़ा पीटा, उठाया सब लोग दहशत में, बच्चे परेशान, बाहर निकलो, जल्दी खाली करो। आदमी लेकर आए थे, कुछ फोर्सें थी, उनसे बंदूकें भी लेकर आए थे। अब लोग दहशत में हो गए, फटाफट सामान निकाल के फेंकना सब शुरू कर दिया। लोगों ने सामान भी निकाला, हम लोग परेशान थे सामान निकालने में, इधर उधर भाग रहे, कहीं से मदद मिल जाए, कहीं से मदद नहीं मिली। कोई सामान निकाल पाए, कुछ टूट गया, कुछ हो गया। इसलिए ज़बरदस्ती हमारे साथ ऐसा 80 सालों से लोग यहाँ रहते हैं और ये हाल हमारे साथ हुआ है। हमें कोई समय नहीं दिया गया, कुछ नहीं मदद की गई हमारी। पुलिस बताती है कि आप लोगों को घर मकान दिया, कुछ भी नहीं दिया, वो झूठ बोलती है। पुलिस वाले रात को DCP आते हैं, रात को 3 बजे DCP आते हैं। हम सब कहते हैं साहब क्या बात, कोई बात है? वो भी कहते हैं नहीं कुछ बात नहीं, सो जाओ। फिर दोबारा कहते सो जाओ, फिर थोड़ी देर बाद में आ जाते हैं वो पुलिस, उनकी फोर्स आती है, कहते उठो, सब षड्यंत्र वो कहकर चले जाते हैं। उसके बाद में फोर्स आ जाती है, कहते उठो जल्दी खाली करो फटाफट। ठंडे के बाल से दहशत में हो गए हम लोग, सामाने फेंकना शुरू, सब निकालना, कुछ चिल्ला रोना धोना सब शुरू हो गया। ये हमारे यहाँ देश का कानून है। क्या ऐसा संविधान में है रात को 3 बजे आके किसी को घर तोड़ा जाए? ये संविधान में है। नेता कहते तुम लोग इलीगल हो। अगर हम इलीगल थे तो हमारा वोट भी इलीगल है। हमारा वोट इलीगल है तो MP MLA इलीगल है। MP MLA अगर इलीगल है तो प्रधानमंत्री भी इलीगल। हमारा पहले वोट वापस कराओ, हमारा वोट वापस कराओ, नहीं तो हम तब तक हम नहीं जाएंगे। जो हमारा वोट नहीं वापस होगा तो हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे, यही जान दे देंगे। 8 से 10 हजार हम जान दे देंगे यहीं पे, हम घर नहीं छोड़ेंगे। ये जमीन देखी जाए, सेम जमीन ये पासारनाथ को बेची गई है। ये कितने पैसे में बेची गई है? और सारे नेताओं के फ्लैट इसमें है, ये सब बेची गई है। क्यों? अगर उसको बेच सकते हैं तो ये जगह मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। हम इंस्टॉलमेंट देंगे, जगह हमारे नाम की जाए, जितना हमारा घर है उतना हमारे नाम की जाए। मैं दूंगा पैसा, हमारा इंस्टॉलमेंट किया जाए, बैंक से कराओ, हम पैसा देंगे, हम देंगे, हमें दिया जाए, हम पैसे देंगे। हम हराम के नहीं मांगते, हम मजदूरी करते हैं, हम मजदूरी करके हम देंगे, जितना होता हम देंगे। हमें जमीन दी जाए। जब तुम पासारनाथ को बेच सकते हो तो हमें नहीं दे सकते क्या? तो सरकार कहती है कि आप इलीगल, हम इलीगल है तो हमारा वोट कैसे लिए? हमारे आज से बैठे हैं। हम कहाँ से? हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं, हम इलीगल हो गए। एक ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो लोग भी बसे हैं वो पाकिस्तान, नहीं, झूठ बोला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। पाकिस्तानी बैठे हैं, वो दुर्गा वहाँ बैठे हैं, जमुना किनारे बसे हैं पाकिस्तान। झूठ बोला है ये पुलिस की और डिपार्टमेंट की षड्यंत्र है, ये गुमराह करने के। ये हम लोग 80 साल से ये मकान है, ये झुग्गी बनी है क्या? ये आज के बने हैं? ईंटें निकाल के देखो कौन से सन के ईंटें हैं ये आज के बने हुए हैं।
ये लकड़ियाँ देखो, ये सिल्ली लगी है आज के अंग्रेजों जमाने के मकान बने हुए आज के हैं ये कितनी मोटी मोटी सिल्ली पड़ी है, ये पाकिस्तान के आए हुए बने हुए हैं, ये आज के बने हुए हैं, ये कब के बने हुए हैं। आपका अब परिवार कहाँ है? मेरा परिवार एक रिश्तेदार के घर पे पड़ा, उनके पास भी जगह नहीं, वैसे घर पे सामान पे बैठे हुए हैं। अब कहाँ लेकर जाऊँ, ना पैसा है ना खाने को, खाने पीने नहीं, हम आए हैं भाग के, जहाँ देखे क्या हो रहा है। सामान निकाल पाए थे आप घर? सामान आधा निकला, आधा टूट गया, लोग लेकर चले गए, क्या करूं, कहाँ जाए सामान, पैसा गायब हो गया, रखे थे जो बचा रखे वक्त बेखबत की काम कर ले, वो भी गायब हो गए, सब दब गए। कुछ लोग आए अपना बाद में लेकर चले गए, ढूंढ ढांड के लेकर गए, कुछ उसमें छीना झपटी सब, क्या भाई बताओ, मेरे पास कुछ रह नहीं गया। एक भाई मकान था, हमारा भी मकान था सर यहाँ। आपका कितना नंबर मकान था? 144 मकान नंबर था। 144 जी हाँ। आपने अपने परिवार को शिफ्ट किया कहीं या फिर परिवार यहीं है? मेरे बड़े भाई साहब रहते हैं, उनके घर पे पड़े हुए हम। तो आप सामान घर से निकाल पाए थे? जो सामान सिर्फ थोड़ा सा निकला था, बाकी सारा सामान हमारा दबा पड़ा है। अच्छा। निकालने का मौका ही नहीं दिया सर, जेसीबी चलती चली गई, बहुत डरते रहे हम, घबरा गए, क्या करें, सुध बुध खो बैठे, टीवी तक फूट गया, फ्रिज फूट गया, बहुत सामान हमारा सारा डैमेज हो गया। अब हम जान ही बचा पाए, बस हम ये सोच लीजिए सर। बाकी हमारे खिलाफ पक्का षड्यंत्र चला है। कोई परिवार में हताहत भी हुआ? हताहत नहीं हुआ, बाकी मेरे पड़ोस में रहते थे, वो बेहोश हो गए। एक हमारी लेडीज थी, वो हॉस्पिटलाइज हो गई हैं, उनको भी सुध बुध नहीं थी। घर से बाहर नहीं निकलते, चला देते, बुलडोजर चला देते, ये हताश हो जाता। हमारी घर से बाहर नहीं निकलते, बुलडोजर चला देते, भागना पड़ा, क्या करे, घर छोड़ के। का सर फूट गया, उसके 3 टाके आए हुए हैं, हॉस्पिटलाइज हुई है, वो भी 3 टाके आए हुए हैं आगे। तो प्रशासन ने जबरदस्ती की पूरी तरीके से? बिल्कुल जबरदस्ती किया, कोई हमें टाइम नहीं दिया कि हम ये तोड़ देंगे, जबकि हमारी अपील दायर हुई हुई थी। 30 दिन का टाइम मिलता है, उस दौरान अगर हम कुछ भी कार्रवाई तो कर सकते थे, ये तो गवर्नमेंट का रूल है, 30 दिन के बीच हम कुछ भी कर सकते हैं। उससे पहले ही इन्होंने सब काम डैमेज कर दिया, बहुत दुख की बात। इनका कहना है कि घर तोड़ दो, सब इधर उधर चले जाएंगे, कौन क्या करेगा। ये मकान देखो, ये जो दिखाई दे रहा है, ये पासरनाथ को बेचा गया। अगर इसको बेच सकते हैं तो हमको भी दे सकते हैं, हम पैसा देने तैयार है। जितने लोग रह रहे हैं सब अपना पैसा देंगे, ये उनके नाम करा जाए। ये 32 एकड़ का मैटर है, 2 एकड़ में 3 एकड़ में कर दो। ठीक सेम मैस, आर्मी मैस नई दिल्ली में टूटी है, उनका 11 साल से केस चल रहा है, कुछ नहीं हुआ। अभी 24 तारीख को उनको फाइनल फैसला है, और वो उस फैसले में उनको गवर्नमेंट द्वारका में मकान देने के लिए तैयार है। आप भी चाहते हैं कि मकान आपको? हम चाहते हैं कि हमें कुछ रहने का हम ये चाहते हैं कि जैसे इस जमीन को बेचा गया, वैसे इस जमीन को हमें दिया जाए, आपको दिया जाए। किसी भी अगर हमको बसा दिया जाए, हमको दिया जाए, कोने में दे। 32 एकड़ का मैटर हमें ये कोने में कर दो, इस रोड के इस पार हमें कर दो। ये रोड के बाद तो थोड़ी जमीन है, उधर अपना करो, जो आपको जो करना करो, हमसे क्या करना, हमसे पैसे भी देंगे, हम फ्री में नहीं चाहते। अगर जितना हमारे नाम के उसका इंस्टॉलमेंट हम जरूर देंगे, हम इकट्ठा नहीं दे सकते, इंस्टॉलमेंट कर देंगे। लेकिन अगर हमें नहीं दे सकते तो इसको खाली कराया जाइए, इस पार्श्वनाथ को बिल्डर को बेचकर इसको जमीन को खाली कराई जाए। आप कह रहे हैं कि पार्श्वनाथ जो बिल्डर है उसको ये जमीन दी गई है? दी नहीं गई है। हाँ। हमारा सोच है कि ये मॉल बन रहा है सामने। अच्छा, अगर उनको ना दी गई हो, मैं ये नहीं कहता कि उनको दी गई है। हाँ। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ जैसे उनको दिया गया है वैसे हमें भी दिया जाए। अच्छा, जैसे वहाँ उनको बसाया गया है, जैसे मॉल दिया गया, जमीन है, सेम जमीन है ये, वैसे ही आपको भी जमीन दी जाए, चाहे जो पैसा। नहीं पता कितने में बेचा, क्यों बेचा, क्या सरकार के पास पैसा नहीं था क्या जो जमीन बेची गई, क्यों बेचा गया, इसका कोई पूछता है? सर ये जमीन बेची गई तो क्यों बेची गई पार्श्वनाथ को, जी क्या कारण था? क्या सरकार के खजाने में पैसा नहीं था? जी। कौन सी आफत आ गई थी, कौन से ऐसा इमरजेंसी है जो बेचा गया? सब षड्यंत्र है जी। तो अगर उनको बेच सकते हैं तो हमें जितना हमारा था, जितना उतना हमारे नाम किया जाए, हम पैसा देंगे, उसका हराम में नहीं चाहिए। यहाँ पे 200 कोठियाँ थी, 200 ही मकान सर्वेंट थे और वो लीगल थे, और हम जो उस 200 परिवार में रहते थे, कुछ झुग्गियाँ एक्स्ट्रा बन गई थी, वो तोड़िए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो 200 परिवार लीगल थे। मेरी उम्र 60-62 साल की है, मेरा जन्म यही हुआ, मेरे बड़े भाई सब यहीं के थे, सब अच्छे से चल रहा था। हमारे पास लाइसेंस है, बिजली का बिल है, पानी है, हर चीज़ हमारे पास मौजूद थी, रेंट रिसीप्ट तक है जो कि हम सेंटर सेक्रेटरी जमा कराते थे। कोर्ट ऑर्डर करता है तो इनका प्रूफ ही नहीं है, कोई कोर्ट कहता है प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं है, कहते हैं 2006 से कोई आगे उससे पहले का प्रूफ ही नहीं कोई। पुलिस अरे बाबा आदम के जमाने से हमारा सबका प्रूफ रखा है। पुलिस कह रही है कि हमने सबको यहाँ पे कोई देख रहे राजी नहीं है। अब ज्यादा नहीं बताता, मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। ये 92 का तो मैंने लाइसेंस है, जब लाइसेंस बनवाया 92 का, देख लीजिए 92 का बना है, 95 का बना हुआ लाइसेंस है हमारा। ये 95 का बना हुआ लाइसेंस बता रहे हैं, ये देख लिया जाए, दिल्ली सरकार का। ये हमारा लाइसेंस बना 95 का यहाँ का, कहते हैं 2006 का प्रूफ ही नहीं है उससे पहले का।
अच्छा, तो आपको लगता है कि आप लोगों को जब वोट मांगने आए थे नेता, तो उन्होंने कहा था कि आपकी झुग्गी नहीं टूटेगी? वो कहे थे एक ईंट नहीं हिलेगी, एक ईंट नहीं हिलेगी। हाँ, और उसके बाद में नजर नहीं आया, ना फोन उठा रहा है, ना कोई सुनवाई कर रहा है, वो नजर ही नहीं आ रहा है। वो कहकर के आश्वासन देकर के एक ईंट नहीं हिलेगी यहाँ तुम्हारे साथ, तुम बहुत पुराने रहे तो कोई नहीं जाओगे। मैं आपको ये झुग्गियां जो टूट गई हैं, बहुत लोगों का सामान इसमें है।